हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग फ्रिक्शन चैप्टर क्लास 8 का थर्ड पार्ट में बाकी जो भी टॉपिक्स बचे हुए हैं उसे डिस्कस करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। इसके पहले वीडियो में यानी पार्ट 2 में हम लोग फ्रिक्शन ए नेसेसिटी इसकी जिक्र कर रहे थे। फ्रिक्शन ए नेसेसिटी, इसका मतलब है फ्रिक्शन हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, किस काम के लिए हम फ्रिक्शन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कई एग्जांपल्स दिए गए हैं। पहला, वॉकिंग ऑन द ग्राउंड। अब हम लोग देखेंगे कि जब हम किसी भी सरफेस पे, रोड पर, फील्ड पे या घर के फर्श पर जब हम चलते हैं तो फ्रिक्शन हमें कैसे मदद कर रही है। इट इज़ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड आवर फीट, अगर जूते पहने हैं तो शूज़, दैट इनेबल्स अस टू वॉक। यानी जब भी हम चलने की कोशिश करते हैं कोई भी सतह पर, तो वो फ्रिक्शन ही है जो हमें चलने में मदद करती है। यानी अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो हम चल नहीं सकते। When we walk, we push the ground under our feet। जैसे हम लोग चलते समय, ये दिखाई गई है फोटो में, चलते समय हम अपने हिल यानी एड़ी से ज़मीन पर फोर्स लगाते हैं और वो फोर्स हम ज़मीन पर लगाते हैं, उसे हम कहते हैं एक्शन। और हम लोग 9 पे जाकर एक रूल्स पढ़ेंगे न्यूटन का, जिसे थर्ड लॉ कहते हैं, जिसमें एक्शन यानी जब भी हम फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी पर तो वो भी हमारे ऊपर फोर्स लगाती है, उसे हम कहते हैं रिएक्शन। तो हमने पैरों से एक्शन फोर्स लगाए ज़मीन पर, तो ज़मीन जो है वो फ्रिक्शन के फॉर्म में एक फोर्स लगाएगी हमारी पैर पर, उसे रिएक्शन फोर्स कहते हैं। फ्रिक्शन देन प्रोवाइड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड मेक्स आस मूव फॉरवर्ड। हमने बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया और फ्रिक्शन के कारण वो ज़मीन हमारे पैरों पर फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी आगे की ओर फोर्स लगाया, जिसकी मदद से हम चल पा रहे हैं। इफ फ्रिक्शन बिटवीन आवर फीट एंड ग्राउंड वेर एब्सेंट, अगर हम ये कंसिडर करें कि हमारे पैर और ज़मीन के बीच फ्रिक्शन ना हो या कम हो जाए तो क्या होगा। इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू वॉक, तब हम चल नहीं पाएंगे। हैव यू एवर ट्राइड वॉकिंग ऑन ए वेट स्मूथ फ्लोर और एन ऑयली फ्लोर। अगर हम पानी पड़ा हो किसी जगह पे चलने की कोशिश करें या किसी फर्श पर तेल पड़ गई उस पर पैर रखें तो क्या होती है, हम फिसल जाते हैं, यानी हम चल नहीं सकते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही हम पैर से फोर्स लगाना चाहते हैं ज़मीन पर तो हमारी पैर फिसल जाती है और हम फोर्स नहीं लगा पाते। और चूंकि हम फोर्स नहीं लगा पाते इसलिए हमें उस ज़मीन से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी सफिशिएंट नहीं मिलती है, जिसके कारण हम चल नहीं सकते। जैसे यहाँ दिखाया गया फ़ोटो में कि एक आदमी ने फिसल कर ज़मीन पर गिर रहा है। जैसे हम लोग चलते चलते अगर पैर के नीचे केले का छिलका आ जाए, बनाना पिल, तो हम फिसल कर गिर पड़ते हैं। वाई इट हैपन्स? क्योंकि जैसे ही पैर के नीचे केले का छिलका आ गया तो केले की छिलके जो हैं वो स्मूथ होती है, तो हमारे पैर और ज़मीन के बीच फ्रिक्शन कम हो गई और हम फिसल कर गिर गए, यानी हम नहीं चल पाए। इसलिए पहली जो यूज़ है वो है कि फ्रिक्शन हेल्प्स अस टू वॉक। अब सेकंड में है फॉर रोलिंग। जैसे यहाँ पर डू यू नो में देखो दिया है, सैंड इज़ थ्रोन ऑन रोड व्हेन दे आर गेट कवर्ड विथ स्नो। हिली एरियाज़ में विंटर में अक्सर रोड पर बर्फ़ जमा हो जाती है, बर्फ़ पड़ जाती है। अब उस पर गाड़ियाँ नहीं चल सकती क्योंकि बर्फ़ काफ़ी स्मूथ होती है, उस पर गाड़ी के चक्के जो हैं वो स्किड कर जाएगी, फिसल जाएगी। तब क्या किया जाता है कि उस बर्फ़ पर या तो बर्फ़ को काट कर हटाई जाती है रोड से, या बर्फ़ पर सैंड, बालू फेंका जाता है, क्योंकि बालू फेंकने से रफनेस बढ़ती है और फिर उसके ऊपर गाड़ी के चक्के चलने पर वो फिसलेगी नहीं। तो हर हाल में हमें क्या करना है कि फ्रिक्शन को बढ़ाना है गाड़ी के चक्के और रोड के बीच। जब तक फ्रिक्शन नहीं होगी तो ना तो हम चल पाएंगे वॉक करते समय, या नहीं तो गाड़ी चल पाएगी। तो फ्रिक्शन हमेशा ज़रूरी है।
अब कह रहा है फॉर रोलिंग। हमने रोलिंग फ्रिक्शन पढ़ा था कि जब एक बॉडी में चक्का लगा हो और वो रोल कर रहा हो, घूम रहा हो, तो फ्रिक्शन काफ़ी कम हो जाती है। द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स, व्हील एंड रोड्स। जब एक गाड़ी के चक्का चल रहा है रोड पर, तो हम लोगों ने देखा कि टायर के ऊपर कुछ डिज़ाइंस बने होते हैं, रफ होती है वो। तो क्यों ये डिज़ाइंस बनाई जाती है? ये इसलिए बनाई जाती है कि गाड़ी के टायर्स जो है वो रफ़ बने, क्योंकि रफ़ होने पर जब गाड़ी चलेगी तो रोड के साथ फ्रिक्शन अधिक होगी और तभी गाड़ी जो है रोड पर सही तरह से चल पाएगी। अगर चक्के बिल्कुल प्लेन हो जाए, जैसे टायर घिसते घिसते हो जाती है, उस केस में गाड़ी स्किड कर सकती है, यानी फिसल सकती है। जैसे ब्रेक लगाएंगे हम गाड़ी में स्पीड में चलते चलते, तो गाड़ी के चक्के जो हैं वो रोड पर फिसल जाएगी। क्यों फिसल जाएगी? क्योंकि रफनेस कम हो गई है, चक्के के टायर जो है वो प्लेन हो गए हैं और प्लेन होने से फ्रिक्शन कम हो गई है। तो हर हाल में फ्रिक्शन ज़रूरी है। जब हम एक गाड़ी को चला रहे हैं तो रोलिंग के समय भी फ्रिक्शन हमें मदद कर रही है। फिर है परफॉर्मिंग स्मॉल डे टू डे एक्टिविटीज़। अब हमें फ्रिक्शन कहाँ कहाँ हेल्प कर रही है? कैन यू इमेजिन बीइंग एबल टू राइट एट ऑल इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन? ये कल भी हम बताए थे कि अगर हम लिख रहे हैं पेपर पर या बोर्ड पर चौक से, तो क्या हम सोच सकते हैं कि अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम लिख पाएंगे? आंसर इज़ नो। क्योंकि कभी कभी बोर्ड पर भी हम लोग देखते हैं, लिखते लिखते बोर्ड का कोई भी पोर्शन अगर काफ़ी स्मूथ हो गई हो तो वहाँ चौक का कोई दाग नहीं पड़ता। इसी तरह से अगर पेपर पे हम थोड़ा सा ऑयल गिरा दें, फिर पेपर सूख जाएगी, तो उस ऑयली पार्ट पे हम लिख नहीं सकते, क्योंकि ऑयल गिरने पर वो पेपर का पार्ट जो है वो स्मूथ हो जाएगी, फ्रिक्शन कम हो जाएगी पेन और पेपर के बीच। तो जब तक फ्रिक्शन नहीं होगी हम लिख नहीं सकते। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हैं जो फ्रिक्शन होगी तभी हम कर सकते हैं, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन हमें हेल्प करती है। इसके बाद हम लोग जानेंगे फ्रिक्शन एन एविल और न्यूसेंस। एविल और न्यूसेंस मीन्स फ्रिक्शन इज़ हार्मफुल। तो फ्रिक्शन हमें मदद तो कर रही है, लेकिन एट द सेम टाइम फ्रिक्शन से हमें कई तरह की नुकसान भी होती है। अब हम लोग देखेंगे कि इस तरह के नुकसान है। वी नाउ नो दैट फ्रिक्शन इज़ नीडेड फॉर सो मेनी एक्टिविटीज़ इन आवर डेली लाइफ। इसके पहले ही हम लोग देखें कि फ्रिक्शन नहीं होगी तो कई काम को हम नहीं कर सकते। हाउएवर इट हैज़ मेनी डिसएडवांटेजेस टू एंड इज़ अनवांटेड इन सर्टेन सिचुएशंस। लेकिन फ्रिक्शन के कई हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं जो हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन फ्रिक्शन के कारण ऐसा होता है। तो कौन कौन सी चीज़ होती है? फ्रिक्शन कंज्यूम्स ए सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द यूजफुल एनर्जी अवेलेबल टू अस। हम जब कोई भी बॉडी को किसी सरफेस पे चलाना चाह रहे हैं तो फ्रिक्शन उसे रोकती है और उस रुकावट के कारण हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, यानी हमारे द्वारा लगाई गई एनर्जी नष्ट होती है कुछ हद तक, वो फ्रिक्शन के कारण। ए फ्रिक्शन अपोजेज एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। जब भी दो बॉडी के बीच फ्रिक्शन हो तो मोशन को वो कम कर देती है। तो इस तरह से हम जो एनर्जी लगा रहे हैं बॉडी को चलाने के लिए, वो एनर्जी कुछ हद तक नष्ट होती, वेस्ट होती है। अगर फ्रिक्शन ना होता तो एनर्जी कम लगानी पड़ती है हमें, तो ये एनर्जी का लॉस होता है ड्यू टू फ्रिक्शन। अब यहाँ डू यू नो में क्या दे रहा है? फ्रिक्शन कैन नेवर बी एंटायरली एलिमिनेटेड। लेकिन फ्रिक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे अगर हम चाहें पूरी तरह ख़त्म कर दें, ये पॉसिबल नहीं है। वी कैनॉट रिड्यूस फ्रिक्शन टू जीरो बाई कंटिन्यूसली पॉलिशिंग एंड स्मूथनिंग द सरफेस। हम कोई सरफेस को पॉलिश कर सकते हैं, उसे ज़्यादा से ज़्यादा चिकना बना सकते हैं, हम फ्रिक्शन को उस तरह से कम कर सकते हैं, लेकिन फ्रिक्शन को कभी हम जीरो नहीं कर सकते। इन फैक्ट फ्रिक्शन कैन गो अप टू वेरी हाई वैल्यूज़ फॉर अल्ट्रा स्मूथ सरफेस। बहुत स्मूथ सरफेस हो तो भी फ्रिक्शन होगी, कम होगी लेकिन होगी। इसीलिए फ्रिक्शन को हमें लेकर ही चलना पड़ेगा। भले फ्रिक्शन को हम मिनिमाइज़ कर सकते, कम कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह ख़त्म नहीं कर सकते। फ्रिक्शन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ए लॉट ऑफ वेयर एंड टियर ऑफ मूविंग पार्ट्स और ऑब्जेक्ट्स। कई मशीनों में
कुछ पार्ट्स हमेशा घूमता रहता है, मूविंग पार्ट्स हैं। तो जब वो घूमता है तो किसी और पार्ट के साथ वो उसकी फ्रिक्शन होती है, वो रगड़ती है और उस दौरान धीरे धीरे वो घिस जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद हमें उस मशीन पार्ट्स को चेंज करना पड़ता है। वी मस्ट हैव सीन द ओर्न आउट स्टेप्स ऑफ फुट ओवर ब्रिज। जब ओवर ब्रिज में हम लोग प्लेटफॉर्म में चढ़ते हैं तो वहाँ सीढ़ी के सामने में लोहे का एक प्लेट लगी रहती है ताकि वो सीढ़ी टूटे नहीं। तो वो हम लोग देखते हैं कि पैर पड़ते वो बिल्कुल घिस जाती है और चमकने लगती है। तो ये घिसने का कारण क्या है कि इतनी पैर उस पर पड़ रही है, डेली इतना आदमी चल रहा है उस पर, तो पैर के साथ फ्रिक्शन हो रही है जिसके कारण वो घिस रही है और वो लोहा जो है वो घिस कर पतला होता जा रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फ्रिक्शन किसी न किसी तरह से हमें हार्म पहुँचा रही है। ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू ए मशीन गेट्स वेस्टेड। जब एक मशीन को हम चला रहे हैं तो उसको एनर्जी देना पड़ेगा तभी चलेगा, तो कुछ एनर्जी का पार्ट हमें इस फ्रिक्शन को कम करने में या ख़त्म करने में, ख़त्म तो नहीं होगी लेकिन कम करने में खर्च हो जाती है। तो वो एनर्जी हमारी एक तरह से बर्बाद हो रही है। वी ऑल हैव ऑब्जर्व दैट व्हेन वी स्ट्राइक ए मैच स्टिक अगेंस्ट ए रफ सरफेस, जब हम एक माचिस की तिल्ली जलाते हैं तो माचिस के डब्बे में उसके साइड में उसको हम घिसते हैं तब वो जलती है। तो जहाँ घिसते हैं तो वहाँ पर फ्रिक्शन होती है और फ्रिक्शन से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है और उस हीट से उस माचिस की तिल्ली में जो बारूद लगी है वो इग्नाइट हो जाती है, यानी जल जाती है। यानी हम समझ सकते हैं कि फ्रिक्शन जब भी होती है तो वो हीट प्रोड्यूस करती है, कभी ज़्यादा कभी कम। अगर हम दो हथेलियों को भी रगड़ना शुरू करें तो थोड़ी देर बाद हमारी दोनों हथेलियाँ जो थोड़ी गर्म हो जाएगी। तो फ्रिक्शन कॉजेज़ हीट और फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। कभी कभी वो हीट कहीं कहीं पर हार्म भी पहुंचाती है। जैसे मशीन पार्ट्स जो पार्ट घिस रही है वो घिसते घिसते हीट भी हो जाती है और उस हीट से वो मशीन पार्ट डैमेज भी होती है। तो इस तरह से फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस करती है जो हमें हार्म पहुंचाती है। फिर इस डू यू नो में देखें क्या दिया है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन नैरो टायर्स एंड रोड इज़ इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सिमिलर वाइड टायर्स ऑन रोड। This is so because the force of friction is independent of the area of contact. Wider tire of vehicles spread the wedges of vehicle over a large surface area and hence decrease the wear and tear of the tires. कह रहा है कि जैसे अगर साइकिल के टायर को हम कंपेयर करें एक गाड़ी की टायर से, तो साइकिल की टायर की चौड़ाई कम है, गाड़ी की टायर की चौड़ाई ज़्यादा है, और बड़ी ट्रक के टायर को लें तो और ज़्यादा चौड़ी है। तो ये थिकनेस चेंज होने से हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रेशर की वेरिएशन होती है। जितनी चौड़े टायर की चौड़ाई बढ़ेगी प्रेशर कम होगा रोड पर, लेकिन जहाँ तक फ्रिक्शन का सवाल है उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। फ्रिक्शन टायर साइकिल के टायर रोड के बीच भी जितना होगा उतना ही फ्रिक्शन एक गाड़ी के टायर और रोड के बीच भी होगा, जिसके कारण हम देखते हैं ये जो अभी हम बोल रहे थे टायर में जो डिज़ाइंस बने होते हैं तो फ्रिक्शन के कारण ये घिस जाती है। तो टायर साइकिल का भी घिसेगा और कार का भी घिसेगा, ट्रक का भी घिसेगा। तो फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन वाइडनेस ऑफ द टायर, उसकी जो चौड़ाई उस पर डिपेंड नहीं करती। अब हम लोग ये पढ़े तो ज़रूर है कि फ्रिक्शन हार्मफुल है, लेकिन फ्रिक्शन कभी कभी हमें मदद भी कर रही है, वो हम लोगों ने चलते समय देखा। अब फ्रिक्शन जहाँ पर हमें मदद कर रही है वहाँ फ्रिक्शन को हमें बढ़ाना ज़रूरी होता है। तो मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, कैसे फ्रिक्शन को हम बढ़ा सकते हैं। वी नाउ नो दैट फ्रिक्शन इज़ डिज़ायरेबल इन सम सिचुएशन। डिज़ायरेबल मतलब हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। जैसे गाड़ी के टायर्स के सरफेस को रफ बनाई जाती है इसलिए कि रोड के साथ उसका फ्रिक्शन अधिक से अधिक हो। इससे क्या फ़ायदा होगा कि गाड़ी चलते समय जैसे हम ब्रेक लगाएंगे
तो गाड़ी कभी फिसलेगी नहीं और तुरंत रुक जाएगी। तो गाड़ी को डिसबैलेंस होने से बचाने के लिए, गाड़ी को सही डायरेक्शन में चलाने के लिए, बैलेंस करके चलाने के लिए फ्रिक्शन हमें मदद करती है। तो यहाँ पर हम फ्रिक्शन को बढ़ाना चाहते हैं। स्पोर्ट्समैन जो प्लेयर्स होते हैं वो जो जूते पहनते हैं उसके नीचे में स्पाइक यानी कांटे जैसा लगा रहता है। क्यों लगा रहता है? नॉर्मल जूते के शू के जैसा नहीं होता है, शू के सोल जैसा नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मल शू के सोल जो है वो फ्लैट होता है, क्योंकि उसे फ्रिक्शन तो चाहिए लेकिन उतना नहीं चाहिए जितना एक एथलीट को चाहिए जो दौड़ रहा है, क्योंकि दौड़ते समय अगर थोड़ी बहुत फ्रिक्शन कम हो तो वो फिसल कर गिर जाएगा ज़मीन पर। इसलिए उसके जूते के नीचे में स्पाइक्स लगा होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्शन हो ग्राउंड के साथ, और ग्राउंड के साथ उसकी पकड़, जिसको ग्रिप कहते हैं, वो बेटर हो, है ना। वो रोड टायर के केस में भी होगा गाड़ी का और जूते के केस में भी होगा। Athletes and other sportsmen, when they play, often make use of friction. Gymnasts often apply some coarse substance like chalk powder on their hands. हम लोग वेट लिफ्टर्स को देखते हैं जो वेट उठाता है तो उसके वेट हाथ से फिसल कर गिर ना जाए, इसलिए वो हाथ में एक तरह का पाउडर लगाता है, और वो पाउडर नॉर्मल पाउडर के जैसा नहीं होता। नॉर्मल पाउडर में चिकनाहट होती है, वो पाउडर रफ़ होता है। वो रफ़ पाउडर लगाने से क्या होता है कि हाथ के साथ उस वेट लिफ्टिंग मशीन, वेट लिफ्टर मैंने जो वेट होता है उसका हैंडल का फ्रिक्शन अधिक से अधिक होगा और वो हाथ से फिसलेगा नहीं। तो ये एक बेटर ग्रिप देती है, हाथ के साथ अच्छी पकड़ बनाती है। तो फ्रिक्शन हमें यहाँ पर मदद कर रही है। तो ये सभी जगह में फिर हम देखते हैं कि जैसे हम एक शीशे की ग्लास पकड़ रहे हैं, एक मेटल की, स्टील की ग्लास पकड़ रहे हैं, तो वो हमारी हाथ से फिसल सकती है। अगर हम उसके बदले एक मिट्टी का बर्तन पकड़ते हैं तो वो हाथ से फिसलेगी नहीं, क्योंकि मिट्टी का बर्तन जो है वो रफ़ है और रफनेस फ्रिक्शन को बढ़ाती है, तो हमारे हाथ से फिसलने की चांसेस कम होती है। लेकिन ग्लास वो स्मूथ है तो वो हमारी हाथ से फिसल सकती है। तो जहाँ फ्रिक्शन की ज़रूरत हमें हो वहाँ फ्रिक्शन हम बढ़ाते हैं। अब हम लोग देखेंगे फ्रिक्शन को हम लोग रिड्यूस कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। फ्रिक्शन को हम कैसे रिड्यूस करते हैं, मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। कई जगहों में फ्रिक्शन हमें, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मशीन में पार्ट्स घिस जाते हैं, तो उन सभी जगहों में मशीन में हम पार्ट्स फ्रिक्शन को कम करना चाहते हैं। कैसे कैसे कम कर सकते हैं? पहला, पॉलिशिंग। किसी भी सरफेस को अगर हम पॉलिश कर दें, पॉलिश कर देने से वो सरफेस स्मूथ हो जाती है, और जब उसके ऊपर जब कोई बॉडी को हम चलाएंगे तो फ्रिक्शन कम हो जाएगी। तो पॉलिशिंग एक प्रोसेस हुआ जिससे हम फ्रिक्शन को दो बॉडी के बीच कम कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है लुब्रिकेशन। हम लोग अक्सर देखते हैं साइकिल में, बाइक्स में या कई मशीनों में हम लोग ऑयल का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ दिखाया गया है कि ऑयल डाल रहा है ये आदमी, तो ये ऑयल हम उस जगह पे डालते हैं जहाँ मशीन का पार्ट्स घूम रहा है, यानी फ्रिक्शन हो रहा है। और ऑयल या ग्रीस ऐसी चीज़ें डालने से क्या होता है कि वहाँ फ्रिक्शन कम होती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें स्मूथ हैं और वो दो सरफेस के बीच पड़ने पर वहाँ पर स्मूथनेस को बढ़ाती है। इसको कहते हैं हम लुब्रिकेंट्स। ऐसे मटेरियल को लुब्रिकेंट्स कहते हैं, ऑयल, ग्रीस। तो लुब्रिकेंट्स सॉलिड भी होती है, लिक्विड भी होती है, और एयर भी लुब्रिकेंट्स के जैसा काम करती है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। लुब्रिकेंट्स कैन बी लिक्विड लाइक ऑयल, सेमी लिक्विड लाइक ग्रीस, ग्रीस सबको देखा है, वेस्लिन या ग्रीस, सॉलिड लाइक टैल्कम पाउडर। हम लोग कैरम बोर्ड खेलते समय बोर्ड पर पाउडर डालते हैं ताकि गोटियाँ स्मूथली बोर्ड पर चलें। कैसे चलेगी, क्यों चलेगी? क्योंकि गोटी के साथ बोर्ड की फ्रिक्शन कम हो जाएगी पाउडर डालने से, और वो स्मूथली उस पर चलेगी। स्ट्रैकर से उसको हम हिट करेंगे तो वो स्मूथली बोर्ड पर चलेगी। तो यहाँ पर हम पाउडर को एज ए लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं। When we apply a lubricant between the moving parts, कोई भी मूविंग पार्ट्स जहाँ पर एक दूसरे के साथ घिस रही है, वहाँ किसी भी तरह का लुब्रिकेंट डालने पर फ्रिक्शन कम क्यों होती है, वो यहाँ बताई गई है। When we apply lubricants between the moving parts of a machine, a thin layer of this lubricants is formed. दोनों के बीच इस लुब्रिकेंट का, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड, सेमी सॉलिड हो या सॉलिड हो, उसका एक पतला सा लेयर बन जाता है।
एज द सरफेस नाउ डू नॉट रब अगेंस्ट ईच अदर, जब बीच में एक लेयर बन गई तो दो सरफेस के बीच एक लुब्रिकेंट का लेयर बन गया, तो वो दोनों सरफेस आपस में डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर रहा है, डायरेक्ट टच नहीं हो रहा है, इसके कारण फ्रिक्शन जो है वो कम हो जा रहा है। जितना डायरेक्टली टच होगा उतना अप्स एंड डाउन्स के बीच इंटरलॉकिंग होगी, हम लोगों ने पढ़ा, और फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। तो एक थिन लेयर बन जाता है लुब्रिकेंट्स का दोनों के बीच, जिसके कारण फ्रिक्शन कम हो जाती है। इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज़ बिटवीन द टू चेंज सरफेसेस रिड्यूसेस, जैसे ही थिन सरफेस बन जाती है लेयर का तो दोनों के बीच जो इंटरलॉकिंग है वो कम हो जाती है। तो इस तरह से फ्रिक्शन कम हो जाती है। इसके बाद एक और एयर का भी हमने बताया था कि एयर को भी एज ए लुब्रिकेंट यूज़ की जाती है। कहाँ पर की जाती है? कंप्रेस्ड, यानी एयर को कंप्रेस करके दबाकर प्रेशर के साथ इसे किसी जगह पे भरकर उसको एज ए पिलो की तरह यूज़ करते हैं। जैसे एक व्हीकल है, इसका नाम है होवरक्राफ्ट। ये व्हीकल है लेकिन इसमें कोई चक्का नहीं लगा है। अगर नॉर्मली चक्के लगे रहते हैं व्हीकल्स में, और वो चक्के रोड के साथ जब घूमती है तो उसमें रोलिंग फ्रिक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये काला वाला जो हम देख पा रहे हैं ये एक ट्यूब जैसा है, इस पर हवा भर देते हैं हम, कंप्रेस्ड एयर को कंप्रेस करके भर देते हैं, तो ये इन्फ्लेट हो जाता है, फूल जाता है। फिर ये जंप कर करके इस रोड पर या सरफेस पर चलती है, तो ये कुशन की तरह काम करती है। कुशन जैसे हम लोग सोफे पे बैठते हैं तो जंप करती है, तो भरे हुए एयर एक कुशन की तरह काम करती है, और ये रोल करने के बजाय इट कीप्स ऑन जंपिंग ऑन द रोड, एंड इन दिस वे द फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड मच लेस दैन रोलिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ रोलिंग फ्रिक्शन से भी फ्रिक्शन और कम हो जाती है जब कंप्रेस्ड एयर को हम एज ए लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं। तो इससे क्वेश्चन आ सकती है, गिव एन एग्जाम्पल वेयर कंप्रेस्ड एयर इज यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट। तब हम कहेंगे कि लुब्रिकेंट जैसा यूज़ करते हैं हम एयर को इन ए होवरक्राफ्ट। इसके बाद नेक्स्ट है बॉल बेयरिंग्स। ये बॉल बेयरिंग्स सबको ही देखा है, ये छोटा साइज बड़ा साइज होता है। ये बाइसाइकिल में लगती है, मोटरसाइकिल में लगती है, गाड़ियों में लगती है, फैंस में लगती है, बहुत सारे मशीनों में लगती है। ये बॉल बेयरिंग में क्या है कि इसके अंदर में छोटे छोटे स्टील के बॉल्स हैं और दो रिंग्स के बीच वो बॉल्स फिट की हुई है। अब जैसे ही ये बॉल्स घूम रही है तो वो दोनों रिंग घूम रही है और बीच में बॉल्स घूम रही है, तो बॉल रोल कर रही है, इसलिए दोनों के बीच फ्रिक्शन जो है वो कम हो जा रही है। इसीलिए इसका नाम बॉल बियरिंग्स पड़ा। तो बॉल बियरिंग्स आर आल्सो यूज्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। इसके बाद बात आती है फ्लूइड फ्रिक्शन का, लेकिन उसे हम लोग एक छोटी सी और वीडियो बनाएंगे, उसमें फ्लूइड फ्रिक्शन पढ़ेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, तो आज हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो पार्ट का होगा वीडियो का फ्रिक्शन का, वो फ्लूइड फ्रिक्शन पर होगी, और उसमें हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन समझेंगे। तो आज यहीं ख़त्म करते हैं, और बाय।